मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माननीय सभापति जी। खड़गे जी, you are number one in my heart. But that is that side, not this side. One second. Why are you jumping on your seat? What are you doing? Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. I have it in shame. To adjourn the house. You are on your leg. आज आप बहुत agitated हो। नहीं ना। Go ahead. I am the author. Don't bother. मौसम बिल्कुल ठीक था। वैसे तो उनकी कई खासियतें हैं, पर कुछ बातें उन्हें औरों से अलग करती हैं। ओबीसी उपराष्ट्रपति, किसान पुत्र के रूप में ख्याति, सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगी। चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को भारी मतों से हराया। जमीन से जुड़े और किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धनखड़ ने भी पद संभालते ही अपने पहले भाषण में बता दिया था कि जनता को सदन में हंगामा और शोरगुल पसंद नहीं है। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। मन कंचन है, ये संयोग ऐसा है। नए संसद भवन में राज्यसभा का काम शुरू हुआ और उनकी अध्यक्षता में विशेष सत्र में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पारित हुआ। By a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. Honorable members, considering historic importance of the proceedings today, in addition to the existing panel of vice chairpersons, I am seeking assistance of the following honorable members as vice chairpersons for the day. श्रीमती पीटी उषा। धनखड़ ने इस मौके को बहुत खास बनाया। सदन की सभी 17 महिला सांसदों को न केवल बोलने का मौका दिया, बल्कि उनसे बारी बारी से सदन की अध्यक्षता भी कराई। सभापति के पैनल में 50% महिला सांसदों को रखा। अब राज्यसभा में जब हम किसी पुरुष या महिला को पैनल के अंदर लेते हैं, जो मेरे वाली कुर्सी पर बैठकर हाउस का संचालन करते हैं, उनको हम चेयरमैन नहीं कहते। वी डोंट से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, हम कहते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। Girls, you will be delighted. For the first time, I have given 50% placement to women members of parliament in presiding. धनखड़ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर संविधान में की गई व्यवस्था के प्रति भी सजग करते आए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लेकर उनके मन में अलग सवाल हैं। 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस।
दिस हाउस मस्ट डिलिब्रेट, कैन दिस बी डन। तो किसी भी आधार पर कोई भी संस्था मान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा, आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन। हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर धनखड़ भावुक हो गए। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू डू नॉट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ दिस हाउस। सदन में व्यवस्था को लेकर उनका कठोर आग्रह कई मौकों पर दिखा है। I have seen ruckus, chaos, shouting, sloganeering, condemnation. I have seen it with my eyes. अनुशासन को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को वे आगाह करते रहे हैं। Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. In gross violation of the rules of the house. हंगामा कर रहे 46 सांसदों की बर्खास्तगी हो या फिर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को सदन से जाने का आदेश हो, धनखड़ कड़ाई से अपनी बात कहते नजर आए। I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Shri Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. अनुशासन के प्रति अपनी इसी प्रतिबद्धता के चलते वे विपक्ष के निशाने पर भी आते हैं। सांसदों के निलंबन के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद भवन की सीढ़ियों पर उनकी नकल उतारी और राहुल गांधी वीडियो बनाते रहे। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की और दुख व्यक्त किया। देश भर में किसानों ने इसे जाटों और किसानों का अपमान बताते हुए आंदोलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करने पर भी वे आलोचना के घेरे में आए। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष हैं, तो नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी को झुककर नमस्कार करने पर भी विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया, लेकिन धनखड़ ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब देकर विपक्ष को चित कर दिया। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है। बताना ऐसा तो कुछ नहीं हो। हालांकि विरोधी भी उनकी हास्य विनोद की शैली के कायल हैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात
कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी। वैसे तो धनखड़ सदन में नियम कायदों को लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन उन्होंने 3 वरिष्ठ सदस्यों के लिए इनमें ढील दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी नोकझोंक भी चर्चा का विषय रहती है। हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था तो माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। खड़गे जी का ह्यूमर सताते हुए मौसम को बदल देता है। यू आर नंबर 1 इन माई हार्ट, यू आर नंबर 1 इन माई हार्ट। I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. Leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. धनखड़ की यही शैली विरोधियों को भी उनका मुरीद बना देती है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी उनसे 2-2 हाथ करती रही, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने धनखड़ का समर्थन किया। ऐसा कौन है जादू किया आपने? ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है, वो उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया? जादूगर तो मैं हूँ, और आपने क्या जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपके राज्य का राज्यपाल नहीं हूं, और आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी भी मैंने कोई भी काम कानून और संविधान के दायरे के खिलाफ किया है? जो कुछ मैंने किया खुली किताब की तरह किया, लिखित में किया। फिर भी मैं इस सदन के माध्यम से पहली बार उनके प्रति उनके कदम के लिए आभार प्रकट करता हूं। सबको राम राम। कट्टर से कट्टर आलोचक भी धनखड़ की जिजीविषा और संघर्ष के जज्बे को सलाम करते हैं। गांव की खेती किसानी की पृष्ठभूमि से उठकर दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक की उनकी यात्रा कई उतार चढ़ावों की गवाह रही है। वो अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बूते आज यहां तक पहुंचे हैं। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव और चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से उनकी यात्रा शुरू हुई। 6ठी कक्षा में सैनिक स्कूल के लिए गांव से चित्तौड़गढ़ गए। धनखड़ को मां से बेहद लगाव था। मां को अपने बच्चे की चिंता रहती थी, लिहाजा हर बार मिलने पर पोस्ट कार्ड का बंडल थमा देती। My mother was always very possessive about me. तो मैं रोज उनको एक पोस्ट कार्ड लिखता था और कोशिश करता था कि आदरणीय माता जी चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ, पर बदलना पड़ता था कि आइडेंटिकल नहीं हूँ। और वो पोस्ट कार्ड लंबे इकट्ठे कर कर मेरी माता जी मुझे जब आते थे तब देती थी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी धनखड़ अपनी जड़ों से जुड़े हैं। किठाना की यह यात्रा गांव वालों से उनके जीवंत रिश्तों को बयां करती है। यही नहीं, वे आज भी सैनिक स्कूल के अपने साथियों से जुड़े हैं। उन्हें जीवन के कठिन संघर्ष के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों के भी वे चिर ऋणी हैं। जब वे आधिकारिक दौरे पर कन्नूर गए तो समय निकालकर अपनी शिक्षिका से मिले और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही,
ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न वही मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता।